तो अब हमने ये बेसिक मेजर्स बना लिए, सेल्स, कॉस्ट, जीपी और जीपी परसेंटेज। अब हम देखते हैं यहाँ पे कि हम फर्दर और किस तरह की कैलकुलेशन यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं। तो उसमें जो एक बड़ा इंपॉर्टेंट सेट ऑफ कैलकुलेशन है वो कहलाता है आपका टाइम इंटेलिजेंस फंक्शन। यानी आप देखना चाहते हैं कि हमारी ईयर वाइज सेल्स कितनी हुई है, हमारी क्वार्टर वाइज सेल्स कितनी है, मंथ वाइज सेल्स कितनी है, वीकली सेल्स कितनी है, और फिर इनका कंपैरिजन के लिए जो करंट ईयर सेल है उसका लास्ट ईयर सेल्स के साथ मुकाबला, कि वो उसमें क्या इजाफा हुआ, क्या कमी हुई उसके अंदर, परसेंटेज के अंदर देखना चाहेंगे हम उसके अंदर, या क्वार्टर टू क्वार्टर हम, या मंथ ऑन मंथ चेंज देखना चाहें, ईयर ऑन ईयर चेंज देखना चाहें। तो वो किस तरह से हम जो है वो सारे मेजर्स बनाएंगे, उसके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या है कि हम यहाँ पर जिस तरह और डायमेंशन टेबल्स हमने यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, डेंसिटी है, यानी लोकेशन के लिए कस्टमर है, प्रोडक्ट है, सेल्स रैप है, बिल्कुल इसी तरह हम डेट के लिए भी एक डायमेंशन टेबल क्रिएट करेंगे जिसमें तमाम यूनिक डेट्स आ रही होंगी। कौन सी डेट्स आ रही होंगी? जो हमारे मॉडल के अंदर, जिन डेट्स के अंदर डेटा है उसकी जो मिनिमम डेट है और जो मैक्सिमम रेंज है उसके दरमियान में जितनी भी पॉसिबल यूनिक डेट्स हो सकती हैं वो वहाँ पर आ रही हैं। तो डायमेंशन टेबल की खास बात क्या है कि वहाँ पे यूनिक डेटा होता है, यूनिक डेट्स होती हैं, यूनिक आपके पास एंट्रीज होती हैं, डुप्लीकेशन नहीं होती। तो इसीलिए इसी तरह हम जो है वो टाइम, यानी उसको एनालाइज करने के लिए, या जो है वो टाइम बेस्ड डेटा को जो है एनालाइज करने के लिए हम एक डायमेंशन टेबल बनाएंगे जिसको हम डिम कैलेंडर का नाम लेंगे, और उसके अंदर से उसको हम यूज़ करेंगे अपने डेटा को एनालाइज करने के लिए, जो टाइम बेस्ड डेटा है। तो उसके लिए हम यहाँ पर, ये टेबल टूल्स आ रहा है आपके पास, हमने यहाँ पे क्लिक किया, आप यहाँ से भी जा सकते हैं, आप मॉडलिंग टैब में भी जा सकते हैं, और यहाँ से जाके भी आप न्यू टेबल क्रिएट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ न्यू टेबल पे क्लिक किया मॉडलिंग टैब के अंदर, और अगेन हम यहाँ पे ये हमने टेबल का नाम दिया, और अब हम यहाँ पर कैनल टेबल ऐड कर रहे हैं। हम यहाँ पे ऐड कॉलम्स का फॉर्मूला यूज करते हैं, और ऐड कॉलम्स के अंदर आपसे क्या मांग रहा है? टेबल, और फिर उसके बाद उसके अंदर फर्दर कॉलम। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि टेबल बनाने के लिए हम, और ये ऐसा टेबल जो कि डायनामिक हो, यानी जब हमारे फैक्ट टेबल के अंदर जो है वो डेट्स बढ़े तो ये ऑटोमेटिकली एक्सपैंड हो जाए। तो उसके लिए हम यहाँ पे जो हमारे पास फॉर्मूला है वो है कैलेंडर का, और कैलेंडर के अंदर वो आपसे क्या मांग रहा है? स्टार्ट डेट और एंड डेट, यानी ये स्टार्ट और एंड डेट जो दो डेट्स हैं इनके दरमियान में जितनी भी डेट्स आती हैं उनकी एक लिस्ट जो है वो क्रिएट कर देगा ये फॉर्मूला। तो ये इसको डायनामिक बनाने के लिए हम यहाँ पे स्टार्ट डेट के लिए क्या लेते हैं? मिनिमम ऑफ फैक्ट सेल्स डेट, कॉमा, एंड डेट के लिए हम लेते हैं मैक्स ऑफ फैक्ट सेल्स डेट। यानी अगर अभी यहाँ हमारे पास जो है वो 3 साल का डेटा है, मिसाल के तौर पे 15, 16, 17 का, तो जब 18 का डेटा आएगा तो जो मैक्सिमम डेट उस टेबल की हो जाएगी, उस डेट के कॉलम में, वो क्या हो जाएगी? आपकी 2018 की आखिरी डेट हो जाएगी जहां तक का भी डेटा है। तो अपने आप ये जो कैलेंडर टेबल है ये भी डेट्स एक्सटेंड हो जाएंगी। तो ये आपने एक कॉलम का ये टेबल कैलेंडर का फॉर्मूला यूज करते हुए आपने ये एक टेबल जो है वो बना दिया, जो ऐड कॉलम की पहली रिक्वायरमेंट है। टेबल जो एक कॉलम का टेबल जो है ये इसने कैलेंडर वाला जो फॉर्मूला है इसने क्रिएट कर दिया, कॉमा। कॉमा के बाद अब वो कह रहा है नेम वन एक्सप्रेशन वन, यानी अब जो आपने कॉलम्स ऐड करने, इसमें जो ग्रुपिंग आपने ऐड करनी है वो आप किस तरह से बनाएंगे कि इन्वर्टेड कॉमा ओपन ईयर, हमें यानी ईयर एक्सट्रैक्ट करना है, और उसका फॉर्मूला, अब एक्सप्रेशन लिख रहे हैं, पहले हमने नाम दिया यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमर्स में जो कि टेक्स्ट वैल्यू यानी स्ट्रिंग वैल्यू है, जो कि नाम होगा, हेडिंग होगी इसकी कॉलम की, एंड देन आपके पास जो है वो फॉर्मूला यानी एक्सप्रेशन जो है हमारा टेक्स्ट, वो क्या होगा आपका? ईयर। ईयर का फॉर्मूला क्या करता है? डेट के कॉलम में से ईयर एक्सट्रैक्ट करता है। तो आप यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करेंगे एंड देन डेट। ये डेट कौन सा है? ये डेट ये वाला कॉलम है जो एक कॉलम वाला जो टेबल है जो यहाँ इस फॉर्मूले के नतीजे में क्रिएट हुआ है, उस वाले कॉलम को ये रेफर कर रहा है। तो ये क्या करेगा? ये वाला जो पहला वाला जो हमने एक्सप्रेशन लिखा है ये क्या करेगा कि डेट के कॉलम में से ईयर निकाल लेगा, कॉमा। दूसरा हमने क्या चाहिए? क्वार्टर।
और अगेन यहाँ पे क्वार्टर का बिल्ट इन फॉर्मूला है आपके पास, और ये कहाँ से निकालेगा, अगेन डेट के कॉलम में से निकालेगा। देन हम क्या निकाल रहे हैं, मंथ, मंथ नंबर। और ये मंथ नंबर क्यों निकाल रहे हैं हम, वो भी हम देखते हैं थोड़ी देर में। तो ये क्या करेगा, मंथ के फॉर्मूले में से, यानी मंथ के फॉर्मूले से डेट में से मंथ नंबर निकालेगा, यानी 1 2 3 4 5 कॉमा। और अब हम मंथ का नाम यहाँ पे निकालेंगे, और ये कैसे निकालेंगे, यूजिंग फॉर्मेट फंक्शन, फॉर्मेट डेट कॉमा। ये 4 मरतबा हमने क्यों लिखा है कि ये फुल मंथ नेम, यानी जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, इस तरह से ये नाम लेकर आएगा। और अगर हम 3 मरतबा हम लिखते तो ये शॉर्ट मंथ नेम लेकर आता है, यानी जैन फेब मार्च अप्रैल, शॉर्ट मंथ नेम लेकर आता। तो हमने आपकी मर्जी, आप शॉर्ट मंथ नेम लेना चाहते हैं तो 3 मरतबा हम लिखें, अगर 4 यानी अगर फुल नेम चाहिए तो 4 मरतबा हम लिखें, एंड देन ब्रैकेट क्लोज। आप इसके अंदर मजीद कॉलम्स भी ऐड कर सकते हैं, आप वीक भी निकाल सकते हैं, वीक नंबर भी निकाल सकते हैं इसके अंदर। आप अभी ये जितने भी कॉलम्स ऐड हो रहे हैं, जितनी भी ग्रुपिंग्स हैं, ये सारी की सारी जो है वो आपकी जो आपका कैलेंडर ईयर है, यानी जो जनवरी से स्टार्ट होता है दिसंबर पे खत्म होता है, ये उसके हिसाब से ग्रुपिंग कर रहा है। लेकिन अगर आपकी कंपनी जो है वो फिस्कल ईयर के हिसाब से चलती है, उसकी रिपोर्टिंग फिस्कल ईयर के हिसाब से होती है, जुलाई टू जून है या कोई और पीरियड है, तो वो किस तरह से आपने ऐड करने हैं इसके अंदर, तो वो भी हम जो है वो क्या देखेंगे, आगे चलेंगे। फिजिकल के हिसाब से आप कॉलम किस तरह से फिजिकल ईयर, फिजिकल क्वार्टर, फिजिकल मंथ कैसे निकालते हैं। बट अभी ये जो हम बना रहे हैं, ये हमारी जो ग्रुपिंग है ये कैलेंडर ईयर के हिसाब से। तो अब मैंने एंटर किया यहाँ पे, और आप देखें कि यहाँ पे डिम कैलेंडर के नाम से एक टेबल ऐड हो गया, इसमें ये सारे ग्रुप्स आ रहे हैं। आप यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं इसको, ये देखिए, ये डेट का जो फॉर्मेट है इसको मैं यहाँ से डेट एंड टाइम के बजाय, ये जो डेटा टाइप आ रही है यहाँ पे, इसको मैं क्या कर देता हूँ, सिर्फ डेट कर देता हूँ, क्योंकि टाइम हमारे पास है नहीं इसके अंदर। अगर आपके पास टाइम भी है तो डेटा के अंदर, तो यानी टाइम स्टैम्प भी आ रही है ट्रांजेक्शन की और वो चाहिए होती है, तो हम फिर डेट टाइम रखेंगे। अभी हमारे पास नहीं है तो यहाँ पे हम डेट खाली कर देते हैं इसको, और फॉर्मेट जो है इसका लॉन्ग डेट का आ रहा है, हम इसको शॉर्ट डेट कर देते हैं। अगेन ये कोई नेसेसरी नहीं है, लेकिन आप करना चाहें तो कर सकते हैं, राइट। सो अब ये आपके पास कैलेंडर टेबल बन गया। लेकिन अगर मैं इसमें से अभी कोई फील्ड उठाऊं, जैसे मैंने यहाँ से सेल्स रैप उठाया, कस्टमर अपना कैटेगरी उठाया और वो रिपोर्ट में रखा, तो उसने फिल्टर किया जो है वो हमारी वैल्यूज को। लेकिन अगर मैं यहाँ कैलेंडर के मुताबिक यानी ईयर वाइज सेल्स देखना चाहूँ, तो अभी ये क्या करेगा, अगर मैं अपनी रिपोर्ट में आता हूँ, यहाँ पे एक नया पेज ऐड करता हूँ यहाँ पे रिपोर्ट के अंदर, और यहाँ पे अगेन मैं होम टैब में जाके ये विजुअल लेता हूँ, टेबल विजुअल, और इसके अंदर मैं यहाँ पे ईयर लेता हूँ, और ये चूंकि नंबर है तो इसलिए इसको सम कर रहा है, हम यहाँ पे इसको राइट क्लिक करके डोंट समराइज कर देंगे, तो फिर ईयर आ गया आपके पास। और अब मैं यहाँ पे कोई मेजर लेता हूँ अपना, फॉर एग्जाम्पल सेव, तो ये तमाम के आगे सेम वैल्यू दिखा रहा है। इसका मतलब है कि ये रिकग्नाइज नहीं कर रहा ईयर को जो। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि मैं जाता हूँ अपने मॉडल व्यू के अंदर, और मॉडल व्यू के अंदर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कैलेंडर टेबल एक कनेक्टेड नहीं है। तो कनेक्ट करने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ये डेट यहाँ से उठाऊंगा और फैक्ट सेल्स पे लाके डेट के कॉलम पे ड्रॉप कर। ये अब कनेक्ट हो गया कैलेंडर टेबल मॉडल के साथ, यानी फैक्ट सेल्स के साथ। और अब अगर आप देखेंगे इस रिपोर्ट को, तो देखिए अब करेक्ट वैल्यूज शो कर रहा है आपको, 2015 की अलग आ रही है, 16 की अलग आ रही है, और 17 की अलग आ रही है। दूसरा जो काम है, अगर मैं इसी की रिपोर्ट की कॉपी बनाऊँ यहाँ से और इसको पेस्ट करूँ,
और यहाँ पर बजाय मैं ईयर रखने के, यहाँ पर मैं कैलेंडर टेबल से जाके मंथ नेम उठा लेता हूँ और इसको ऐसे यहाँ से इसके ऊपर ड्रॉप करता हूँ। तो देखें आ तो रहा है मंथ वाइज सेल्स, लेकिन क्या प्रॉब्लम है इसके अंदर कि ये मंथ के ऑर्डर, जो करेक्ट ऑर्डर है मंथ का, यानी जनवरी फरवरी मार्च, उसको फॉलो नहीं कर रहा, बल्कि ये अल्फाबेटिकली इसको सॉर्ट कर रहा है। तो इसको सही करने के लिए हम क्या करेंगे कि हम जाएंगे अपने यहाँ पे टेबल व्यू के अंदर, और टेबल व्यू में जाने के बाद हम ये मंथ का कॉलम इसको सेलेक्ट करेंगे जो मंथ नेम दिखा रहा है हमें, और यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है आपके पास सॉर्ट बाय कॉलम। सॉर्ट बाय कॉलम में जाके आप मंथ नंबर को चूज करें। ठीक है जी, और अब हम आते हैं अपनी रिपोर्ट पे, और आप देख सकते हैं कि ये करेक्ट हो गया ऑर्डर। तो इसलिए हमने मंथ नंबर वहाँ पे क्रिएट किया था, ताकि ये जो मंथ का ऑर्डर है मंथ के नेम का वो करेक्ट हो जाए, क्योंकि ये इटसेल्फ जो है वो टेक्स्ट फील्ड है, और टेक्स्ट फील्ड को वो टेक्स्ट के हिसाब से ट्रीट कर रहा है, यानी वो उसको अल्फाबेटिकली सॉर्ट कर रहा है, डेट उसको रिकग्नाइज नहीं कर रहा। तो इसलिए जो वो मंथ का नंबर है वो उसके हिसाब से हम सॉर्ट करेंगे। तो जनवरी के आगे 1 है तो 1 आ गया, फिर फरवरी आ गया एंड सो ऑन। तो इस तरह से इसको जो है वो हम करेक्टली सॉल्व कर सकते हैं इस मेथड के जरिए से। तो अब ये आपके पास आ गया। अब आप जो है वो इसको यूज़ करते हुए इसकी जो फील्ड है इनको यूज़ करते हुए अपनी रिपोर्ट को फिल्टर कर सकते हैं। एक बात यहाँ पे ध्यान यानी समझने की है, वो क्या है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा मॉडल है इसके अंदर जो ये जिनके कनेक्शन या इनका जो रिलेशनशिप बने हैं, उसमें जो एक बात समझने की वो क्या है कि जब भी आप किसी रिपोर्ट के अंदर कोई फील्ड रखेंगे जो कि फिल्टर कर रही होगी, यानी जो फिल्टर है वो हमेशा डायमेंशन वाले टेबल से आएगा, और जो फील्ड या जो वैल्यू फिल्टर होगी वो हमेशा फैक्ट टेबल की फील्ड होगी। हम अपनी रिपोर्ट के अंदर भी देख सकते हैं, यहाँ पे पहली रिपोर्ट हमने बनाई थी कि यहाँ पर आप देखिए कि ये जो टोटल यूनिट सोल्ड है ये कहाँ पर आ रहे हैं, आपके फैक्ट टेबल के अंदर आ रहे हैं, और इनको फिल्टर कौन कर रहा है, वो फील्ड जो कि डायमेंशन टेबल से आ रही है, यानी कैटेगरी की फील्ड बिम प्रोडक्ट से आ रही है। इसी तरह यहाँ पर ये जो सेल्स कॉस्ट ग्रॉस प्रॉफिट ये सारी वैल्यूज कहाँ पर है, आपकी फैक्ट टेबल के अंदर है, और उनको जो वैल्यूज को फिल्टर कर रही है फील्ड सेल्स रेप की, वो कहाँ से आ रही है, आपके डायमेंशन टेबल से आ रही है। तो हमेशा जो फिल्टर की फील्ड आएंगी वो डायमेंशन टेबल से आएंगी, और जो फिल्टर होगी फील्ड वो आपकी फैक्ट टेबल की फील्ड होगी। और दूसरी बात ये कि आप जो रिलेशनशिप बनाएंगे वो भी डायमेंशन का फैक्ट के साथ बनाएंगे, डायमेंशन का डायमेंशन के साथ रिलेशनशिप नहीं फॉर्म होता। तो ये इन दो बातों का जो भी आपने जब आप मॉडल डिजाइन कर रहे हो उस वक्त ध्यान रखना है आपने, और ये कॉन्सेप्ट भी आपके जहन में होगा तो आपके लिए रिपोर्ट बनाना भी आसान हो जाएगा। तो अब हमने जब कैलेंडर टेबल बना लिया, तो अब हम इसकी बेसिस के ऊपर जो हमारे टाइम इंटेलिजेंस फंक्शन है उनको यूज करते हुए हम अपनी कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं। तो उसके अंदर हम यहाँ पर फैक्टर्स पे अगेन आते हैं, और यहाँ पर हम न्यू मेजर क्रिएट करते हैं, और यहाँ पर हम इसको नाम देते हैं लास्ट ईयर सेल्स। और इसके लिए हम यहाँ पर एक फॉर्मूला यूज करते हैं जो कहलाता है आपका कैलकुलेट। और कैलकुलेट बहुत पावरफुल, बहुत डायनामिक फॉर्मूला है, जिसके जरिए से आप जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मेजर्स हैं आपके, यानी जो कैलकुलेशन आप बना रखी हैं, उनको फिल्टर, उनके ऊपर फिल्टर लगा सकते हैं। एक तो फिल्टर वो है जो कि आप अपने टेबल में जाते हैं और उस पर फिल्टर लगाते हैं, और ये जो फिल्टर है ये फिजिकली किसी टेबल पे फिल्टर नहीं लगा रहे, बल्कि जो कैलकुलेशन का बिहेवियर है उसको आप फिल्टर आउट कर रहे हैं, उसको फिल्टर लगा रहे हैं। जैसे सेल है, अभी हमने यहाँ पे मंथ के आगे सेल रखी तो ये उस मंथ की सेल दिखा रहा है आपको, या ईयर के आगे रखा आपने इस मेजर को, सेल्स के मेजर को, तो वो हर ईयर के आगे उसकी सेल्स दिखा रहा है रेस्पेक्टिव। लेकिन अगर हम ये चाहें कि इसके अगेंस्ट ये इस ईयर की सेल ना दिखाए, बल्कि ये उससे प्रीवियस ईयर की सेल दिखाए,
तो वहां पर हम कैलकुलेट का फंक्शन यूज करते हैं। तो एक्सप्रेशन कौन सा है जिसको हम फिल्टर आउट कर रहे हैं, सेल्स का, कॉमा, एंड देन फिल्टर क्या लगा रहे हैं यहाँ पे हम इसके ऊपर, इसके अंदर बिल्ट इन फंक्शन है, दो फंक्शन है जिनके जरिए हम ये ऑब्जेक्टिव अचीव कर सकते हैं। एक आपका है सेम पीरियड लास्ट ईयर, और यहाँ पे इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, सिर्फ एक वैलिड डेट का कॉलम। तो एक वैलिड जिसमें कि एक्सक्लूसिव डेट्स आ रही हैं सारी की सारी हमारे जो मॉडल है उसके अंदर, वो कौन सा है आपके पास, डिम कैलेंडर डेट। देन दैट्स इट, ये आपने क्लोज किया, इसको आपने कैलकुलेट को क्लोज किया एंड देन एंटर। तो अब आप देखें यहाँ पे, और मैं इसके ऊपर ये नंबर फॉर्मेटिंग में लगा देता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे मैं इसको, यहाँ पर मैं इसको ऐड करता हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि देखिए 2015 के आगे क्यों ब्लैंक आ रहा है, क्योंकि 2015 से पहले का डेटा नहीं है, तो इसलिए वहाँ ब्लैंक दिखा रहा है। लेकिन 2016 के आगे ये 2015 की सेल दिखा रहा है, और 17 के आगे ये 2016 की सेल दिखा रहा है, यानी सेम पीरियड बट लास्ट ईयर। और अगर इसी रिपोर्ट के अंदर मैं मंथ भी दिखाना चाहूँ, तो पहले तो मैं क्या करूँगा कि जिस तरह पिवट टेबल में एक लुक एंड फील होता है आपके पास, उस तरह अगर मैं देखना चाहूँ तो पहले तो मैं विजुअल चेंज करूँगा, यहाँ पे इसको मैट्रिक्स पे कन्वर्ट करूँगा, और उसके बाद मैं डिम कैलेंडर से जो मंथ है, ये मंथ में यहाँ पे लाके यहीं पर ये देख। अब ये किस तरह दिखा रहा है आपको कि 2015 के किसी महीने के आगे कोई वैल्यू दिखा रहा है, क्योंकि 2014 में कोई वैल्यू नहीं है। और 16 के तमाम महीनों के आगे ये, यानी जनवरी 2016 के आगे ये जनवरी 2015 की वैल्यू दिखा रहा है। ऐसी फरवरी के आगे ये 2015 के फरवरी की वैल्यू दिखा रहा है, एंड सो ऑन। तो ये काम है आपके सेम पीरियड लास्ट ईयर या लास्ट ईयर सेल का। और अब आप इसकी बेसिस पे इन दोनों का डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हैं, और फिर परसेंटेज चेंज निकाल सकते हैं इसके अंदर, जो ईयर ऑन ईयर परसेंटेज करना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, कि फैक्ट सेल्स के अंदर हम आते हैं, और यहाँ पे एक और मेजर बनाते हैं, और ये क्या है आपका, करंट वर्सेस लास्ट ईयर सेल्स। और यहाँ पर हम एग्जिस्टिंग मेजर लेते हैं, सेल्स माइनस लास्ट ईयर सेल्स। ये आपका डिफरेंस आ गया। और फिर इस डिफरेंस की बेसिस के ऊपर हम परसेंटेज चेंज कैलकुलेट करते हैं, ये जो डिफरेंस है ये कितना परसेंट है लास्ट ईयर सेल्स का। तो हम यहाँ पे एक और न्यू मेजर बनाते हैं, और इसको हम नाम देते हैं वाई एंड वाई परसेंटेज डिवाइड करंट वर्सेस लास्ट ईयर बाय लास्ट ईयर सेल्स। और इस पे हम परसेंटेज का फॉर्मेट अप्लाई करते हैं। और ये हम यहाँ पे विजुअल के अंदर लेकर आते हैं।
ये आपको यहाँ ईयर ऑन ईयर चेंज दिखा। तो ये एक कैलकुलेशन होगी आपके पास। इसी तरह इससे मिलती जुलती जो दूसरी कैलकुलेशन है, उसका इफेक्ट डिफरेंट है। वो क्या है कि सेम ईयर के अंदर मंथ ऑन मंथ कितना चेंज आ रहा है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक और मेजर बनाते हैं यहाँ पे। और हम इसको देखते हैं, इसको हम नाम देते हैं करंट वर्सेस लास्ट, सॉरी लास्ट मंथ सेल हम पहले निकालेंगे पहले तो। और उसके लिए हम अगेन कैलकुलेट यूज करेंगे सेल्स। और यहाँ पर हम एक और फॉर्मूला यूज करेंगे जो अगेन बहुत ज़्यादा डायनामिक है। वो क्या है आपका, डेट ऐड। और डेट ऐड के तीन आर्ग्यूमेंट्स हैं। पहले तो वही डेट का कॉलम आपको चाहिए, फिर नंबर ऑफ इंटरवल्स कि कितने इंटरवल्स आप, यानी एक इंटरवल, दो इंटरवल, चार इंटरवल, छह इंटरवल, कितने इंटरवल जो है वो आपको चाहिए जिसका आप वो निकालना चाह रहे हैं। और फिर इंटरवल का वो क्या है, यानी यूनिट क्या क्या है आपका, यानी आप ईयर एक साल पीछे जाना चाह रहे हैं, आगे जाना चाह रहे हैं, या मंथ या क्वार्टर या डे, या आप इंटरवल के अंदर मेंशन करेंगे। तो यहाँ पर हम कहते हैं जी डिम कैलेंडर डेट, ये पहला आर्गुमेंट हो गया इसका डेट्स का। नंबर ऑफ इंटरवल्स, हम अगर एक एक महीना पीछे जाना चाह रहे हैं तो -1, अगर आगे जाना चाह रहे हो तो पॉजिटिव में आएगा ये नंबर। एंड फाइनली हम क्या करना चाह रहे हैं, एक महीना पीछे जाना चाह रहे हैं। इसी तरह आप ये फॉर्मूला यूज करते हुए जो हमने प्रीवियस कैलकुलेशन करी वो भी निकाल सकते हैं इसी फॉर्मूले का यूज करते हुए। मंथ एंड देन कैलकुलेट को भी क्लोज किया आपने, देन एंटर। तो ये आ गया डिफरेंस आपका। और फिर उसके बाद आपने परसेंटेज यानी मंथ और मंथ परसेंटेज निकालनी है। तो अगेन आप गए यहाँ न्यू मेजर के अंदर, डिवाइड अच्छा यहाँ पर हम जो है वो पहले उसका डिफरेंस निकालेंगे, उसके बाद हम करेंगे करंट वर्सेस लास्ट मंथ इज इक्वल टू सेल्स माइनस लास्ट मंथ सेल। और फिर हम एक मेजर बनाएंगे डिवाइडेड बाय, सॉरी डिफरेंस जो हमने निकाला है करंट वर्सेस लास्ट मंथ डिवाइडेड बाय लास्ट मंथ सेल। और इस पर हम परसेंटेज फॉर्मेट अप्लाई करेंगे। ये हमारी रिपोर्ट है, इसमें आप जो है ये परसेंटेज, यानी अब ये क्या शो कर रहा है, ये आपको ये दिखा रहा है कि जो परसेंटेज आ रही है आपके पास, ये अगर मैं यहाँ से लास्ट ईयर सेल्स भी हटा दूँ तो आप अभी ज़्यादा क्लियर हो गया कि ये जो दिखा रहा है आपको, ये सेम पीरियड लास्ट ईयर दिखा रहा है, यानी जनवरी 2016 के आगे जनवरी 2015 के साथ उसको कंपेयर कर रहा है और उसका परसेंटेज चेंज बता रहा है आपको कि इतना चेंज आया उसके अंदर।
यानी -2.03 है, ये इतना परसेंट कम हुआ जनवरी के अंदर 2016 के अंदर, ऐसे ही फरवरी के अंदर बढ़ गया, फिर मार्च में कम हो गया एंड सो ऑन। और ये जो आपको दिखा रहा है कैलकुलेशन, ये क्या बता रहा है आपको कि 2015 ही में जो फरवरी वर्सेस जनवरी, मार्च वर्सेस फरवरी, अप्रैल वर्सेस मार्च, परसेंटेज चेंज बता रहा है आपको कितना चेंज आया है। तो ये दो सेपरेट कैलकुलेशन है आपकी, जो आपने यहाँ पे परफॉर्म की। अब इसी तरह और भी कैलकुलेशन है, बहुत सारी कैलकुलेशन जो हम टाइम इंटेलिजेंस फंक्शंस में यूज कर सकते हैं, डिफरेंट और तरह की कैलकुलेशन जो टाइम बेस्ड है उनको यूज करने के लिए। आप इसी तरह से प्रीवियस डे भी निकाल सकते हैं, आप इसी तरह प्रीवियस क्वार्टर भी निकाल सकते हैं, इसी को यूज करते हुए। तो इसमें एक और सेट ऑफ कैलकुलेशन है जो हम देखते हैं इसके अंदर, जो हम यूज कर सकते हैं, और वो आपका कहलाता है ईयर टू डेट, क्वार्टर टू डेट एंड मंथ टू डेट। और यहाँ भी सेल्स के ऊपर निकालना है, अब यही सारे मेजर्स हैं, वो कॉस्ट पे भी निकाल सकते हैं, जीपी पे भी निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, यहाँ पे कैलकुलेट सेल्स डेट्स YTD लिम कैलेंडर डेट, दैट्स इट। ये आपका YTD सेल हो गया। और इस पे आप जो है वो ये नंबर फॉर्मेटिंग भी अप्लाई कर दें। और अब इसी को कॉपी बना के, इसी कॉपी बनाए, न्यू मेजर में जाए, यहाँ पेस्ट करें इसको। ये QTD है, यहाँ पे डेट्स YTD की जगह आप क्या कर देंगे, QTD, एंटर। और अब इसी तरह से एक नया मेजर बनाए, पेस्ट किया आपने यहाँ पे। और अब ये हो गया आपका MTD, और यहाँ पर भी आप रिप्लेस कर देंगे इसको TS MTD के साथ। और ये आपका ये MTD सेल आ गया। तो ये तीन मेजर भी हम अपनी रिपोर्ट के अंदर है वो डेटा को एनालाइज करने के लिए यूज कर सकते हैं।